मिनट ड्रिंक रेडी थी क्या? मेरे पास मेरा पीच फ्लेवर है। आपके पास कौन सा फ्लेवर है? फटोफट से सारे लोग अपना चैट बॉक्स में दिखाइए मुझे और लिखिए। मेरे फटोफट पास से लेमन टाइप करिए। फ्लेवर है मैम। लेमन फ्लेवर है विद स्टीविया। ओके ग्रेट सर, लेमन फ्लेवर। आई जस्ट वांट टू सी द कप। मेरे को देखना है सबका कप। वो सारे लोग हैंड रेज कर लें जिनके हाथ में अपनी अपनी टी है, सो दैट कि हम एक फोटो ले सके। देखिए, हमारे इस मॉर्निंग क्लब का कुछ ना कुछ तौर तरीके और कायदे कानून है, वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम एक परिवार का हिस्सा है तो हमें उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सभी लोग, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या कनीज फातिमा मैम के पास कप में क्या है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैम कप थोड़ा ऊपर करिए। सीएमडी वाटर। हाँ, नहीं, लेकिन अभी बारी है हमारी टी की। तो जिनके पास जो फ्लेवर है, फटोफट से सबके पास अपना अपना फ्लेवर आना चाहिए। तो इज मनीष सर देर? अगर मनीष सर हैं तो एक फोटो ले ले वो। अगर हमारे मनीष सर है, सलीम सर के हाथ में मैं देख पा रही हूँ, मोहम्मद मुर्तजा सर के हाथ में, बिट्टू कुमार सर के पास है, मिश्रा सर के पास है, वंडरफुल, संजय सर के पास है, एवरीबडी इज होल्डिंग द कप। तो चलिए, इसके साथ साथ हम अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के ऊपर। एक्सरसाइज तो हो गई, अब एक अच्छी सेहत की बात, एक अच्छी बात। और आज की बात जो हम सुनेंगे वो हम किन से सुनेंगे? वो एक जबरदस्त सुपर डुपर कोच हैं, और उनको मैं बुलाने जा रही हूँ। हेल्थ कोच हैं, उनका नाम है मिस्टर बिट्टू कुमार। सो मिस्टर बिट्टू कुमार, आपका स्वागत है। आप प्लीज आइए और आप हमें बताइए आज आप क्या लाए हैं अपने पिटारे में। और मैं चाहूंगी कि सब लोगों के पास अपना पेन और डायरी साथ में होना चाहिए, क्योंकि जो गोल्डन वर्ड्स उनके मुंह से निकलेंगे वो हम लिखेंगे जरूर। क्योंकि जब हम कोई चीज नोट करते हैं वो हम भूलते नहीं हैं। तो चलिए सर, ओवर टू यू सर। मैम सबके हाथ खड़े हैं तो एक बार हाथ नीचे करवाएंगे तो बिट्टू जी का हाथ हाँ भी हाँ हाँ, दिखेगा। ग्रेट। सारे लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। ग्रेट। सो अगली आवाज बिट्टू कुमार सर की। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। आवाज नहीं ओके। आ रही है। तो अभी अभी आ रही है मैम? हाँ, थोड़ा सा लाउड। तो गुड मॉर्निंग मैम। तो गुड मॉर्निंग इस सर। जबरदस्त सेशन के लिए मेरी आवाज अभी ऑडिबल है, सभी को आ रही है सर? कोई सर दिक्कत तो थोड़ी नहीं? सी ऊंची कर दीजिए। ओके ओके, जस्ट 2 मिनट। हाँ, लो। रही है मैम? यस। बिट्टू सर, आपके आपके पीछे एक लाइट जल रही है, वो आपकी शक्ल पूरी चल तरह से रही है, नहीं वो आपकी दिखती। शक्ल पूरी तरह से नहीं दिखती। ओके। तो जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। लो जी, अब ठीक है जी। परफेक्ट है सर। अब ठीक है सर। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक जबरदस्त सेशन। तो जस्ट 2 मिनट, ये क्या प्रिपेयर। सर सर ये कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं। सर ये बात है सर। चलिए तो सर, शरारतें जिंदा डिस्ट्रैक्शन। रहनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच अशंत, आशिया मैम, थैंक यू सो मच। और रियाज सर का जो वर्कआउट था वाकई में एक जबरदस्त वर्कआउट था, और ये एक जिंदगी को चेंज करने वाला वर्कआउट था। और आज का जो सेशन है वो ऐसा ही है। आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे सेशंस में, वो बात होगी हम सभी के लिए एक आज की जिंदगी का क्या सिनेरियो है। आज हमारी जिंदगी में तीन चीजें हैं जो बड़ी जबरदस्त तरीके से चेंज हो चुकी हैं। उसका नाम है, एक का नाम है हरी, एक का नाम है वरी, और दूसरे का नाम है, तीसरे का नाम है करी। हरी की मैं बात करूं तो आज हमारी जिंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है, भी हमें हर वो चीज फास्ट चाहिए। हम 1 मिनट भी वेट नहीं कर सकते, इस तरह की हमारी ज़िंदगी हो चुकी है। हमें कोई भी चीज़ है हमें फास्ट चाहिए। हमें खाना भी है वो भी फास्ट है, हमें वर्कआउट भी करना है वो भी फास्ट है, हमें कहीं भी जाना है वो भी फास्ट है। जैसे आप सोचो, कहीं पे पहले क्या होता, दिल्ली जाना होता तो बंदा गाड़ी में नहीं जाता था, बंदा साइकिल पे जाता तो वो स्लो होता था। बट आज की डेट में जब बंदा दिल्ली जाना चाहता है तो वो ठीक 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है, या ठीक 5 घंटे में वो दिल्ली पहुंच जाता है। तो ये हमारी जिंदगी जो है बहुत ही फास्ट हो चुकी है, जिसमें हमारे फास्ट होने के चक्कर में ये बढ़िया तो हुई, बट कहीं ना कहीं नुकसान भी बहुत हो चुका हुआ है। उसके बाद आता है हमारा वरी। वरी का मतलब है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है आज की जिंदगी में, मैं आपको बताना चाहूंगा, खाली
इंसान को स्ट्रेस नहीं होता है, जानवर्स को भी स्ट्रेस होता है, पौधों को भी स्ट्रेस होता है। अभी मैं जानवर की मैं आपको बात बताऊं, अभी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था अमेरिका में। एक बार क्या हुआ, एक बिल्ली को खाना दिया गया। वो बिल्ली ने खाना खाया और उसने देखा, उन्होंने चेक किया भी ये कितने दिनों में कितने टाइम में डाइजेस्ट होता है। तो हुआ क्या, वो बिल्ली ने जो खाना खाया था वो ठीक 2 घंटे बाद डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद अगले दिन फिर वही एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके दिन क्या हुआ, बिल्ली को खाना दिया गया, बट उस बिल्ली के खाने देने के पास ही उनको एक डॉगी को छोड़ दिया गया। वो डॉगी ने उसको कुछ नहीं कहा, बट उसके आसपास ही रहा। बिल्ली ने खाना तो खाया, बट आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, उस दिन वो पूरा दिन उसका खाना जो था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिल्ली को स्ट्रेस आ गया भी कहीं डॉगी उसको खा ना जाए, जिसके कारण वो स्ट्रेस के चक्कर में उसका जो खाना है वो वर्कआउट प्रॉपर से नहीं हुआ, जिसके कारण उसका जो खाना था वो पूरा दिन पचा नहीं। तो ये सोच कर देखिए, जो एक इंसान, अब मैं इंसान की बात करता हूं, जैसे कि बात करें सर, जानवर को भी स्ट्रेस होता है, तो इंसान तो स्ट्रेस से भरा पड़ा है। आज की डेट में आप बात करो, छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े बुजुर्ग तक की मैं बात करूं तो सभी स्ट्रेस में रह रहे हैं। और स्ट्रेस की मैं बात करूं तो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है भी, आप 1 घंटा स्ट्रेस में गुजारते हैं तो आपके कितने घंटे खत्म हो जाते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जो 1 घंटा भी स्ट्रेस में गुजारते हैं तो आने वाले 12 घंटे जो हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। तो आप सोच कर देखिए, किसी भी बीमारी से सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज है वो है स्ट्रेस। आज कोई भी प्रॉब्लम हमें पैदा होती है, किसी का बीपी बढ़ता है, किसी को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण ये चीजें होती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा स्ट्रेस के कारण आप क्या, आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज हो जाता है, मैं आज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी। आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो आप अपना 100% कभी भी नहीं दे पाते, आपकी प्रोडक्टिविटी गिरने लग जाती है, आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो धीमा हो जाता है। आपका जो डिसीजन मेकिंग वो अच्छे से आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपकी आउटपुट कम हो जाती है, आप लो हो जाते हैं। दूसरा जो मेन कारण आता है, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका जो मूड है वो स्विंग होना शुरू हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आपका इमोशनल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस के कारण आपका नींद का सिस्टम बिगड़ जाता है दोस्तों। जब आपका नींद का सिस्टम बिगड़ गया तो समझ लीजिए सर, आपकी बॉडी में हेल्थ चैलेंज आने ही वाले हैं, क्योंकि नींद हमारी बॉडी में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप स्ट्रेस में हो तो आपका उस दिन आपको नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो आपका अगला दिन जो होता है वो लो एनर्जी वाला होता है। पूरी परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाते क्योंकि आपकी एनर्जी लो है। स्ट्रेस के कारण आपका शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है, आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से एंटर कर जाती है। आप देखते हो, जिस बंदे को भी आप किसी को भी पूछो ना, डॉक्टर के पास जाते हो तो आप कहते हो सर मेरे को बीपी की प्रॉब्लम लगती है या शुगर की प्रॉब्लम लगती है, तो वो क्या कहते हैं, सिंपल ही बात कहते हैं, भाई स्ट्रेस कम लिया करो। क्योंकि उनको भी पता है स्ट्रेस के कारण ये दो बीमारियां जो हैं, ये डिसीज जो हैं हमारी बॉडी में बहुत जल्दी से पनपती हैं, बहुत जल्दी से आ जाती हैं। तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस के कारण ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। खाली बीपी शुगर नहीं है, हमारी बॉडी का लीवर सिस्टम भी बिगड़ जाता है। आप कुछ भी खाना पीना खाते हैं आपको पचता नहीं है, आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है अल्कलाइन के चक्कर में। जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। उसके बाद हम 5 में बात करें तो ओवर थिंकिंग हमारी बॉडी में शुरू हो जाते हैं। हमारे माइंड में कोई भी बात नहीं भी हुई है तब भी हम उसके बारे में बहुत कुछ सोचते चले जाते हैं, अब ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। उस चक्कर में हमारा स्ट्रेस जो है वो बढ़ता चला जाता है। किसी ने कुछ नहीं कहा होता है फिर भी हम उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो बात नहीं भी होती तो भी वो बात बननी शुरू हो जाती है माइंड में। और उसके बाद हमारे रिश्तों में प्रेशर आना शुरू हो जाता है, हमारे घर में, हमारी फैमिली में प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाता है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी नहीं होता तो भी स्ट्रेस के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमारे घर में रिलेशंस में
डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस में सीधा सीधा ये अटैक करता है। आप जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर स्ट्रेस है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो है, आपको वो बैक आउट करेगा। फाइनली मैं बताना चाहूंगा आपको, स्ट्रेस के कारण आप लंबे समय तक परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते, हैप्पीनेस नहीं रह सकते, साथ के साथ वेस्टीज ग्रोथ भी नहीं होगी। तो वेस्टीज में ग्रोथ करने के लिए आपको खुश रहना होगा जैसे कि हम रह रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इसको खत्म करने का, ओवरकम कैसे किया जाए स्ट्रेस को, तो मैं बताना चाहूंगा सुबह उठकर आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहले आपने जब अपने बेड पे बैठे हैं, बेड पे बैठते बैठते 3 गहरी सांस लेने से और धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। उसके बाद भगवान को शुक्रिया अदा करना है, उसने आपको ये जिंदगी दी, ये लाइफ दी, और उसका धन्यवाद करना है। आपने ग्रेटिट्यूड में 2 लाइनें अपने भगवान को कहनी है। उसके बाद मैं बात करूं, अपने गोल को टारगेट करना है। आज आप विस्टीज में हैं या अपनी हेल्थ को लेकर आए हैं, तो आप हेल्थ में क्या अपना गोल बना रखे हैं, कितने महीने में आपने अपना कितना वेट कम करना है, उसको फोकस कीजिए। उसके बाद 20 मिनट का पावर वर्कआउट की, जैसे अभी रियाज मलिक सर ने अपना इतना जबरदस्त वर्कआउट कराया, अभी सभी का स्ट्रेस भाग गया। और लास्ट में ये जो गाना लगाते हैं ना सर, सीरियसली जो बंदा उसके ऊपर डांस करता है ना सर, तो उसका स्ट्रेस तो वैसे ही भाग जाता है, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो। आप उस गाने पे जब नाचते हैं तो स्ट्रेस आपका भाग जाता है, उसको लगता है यार ये तो बंदा बहुत खुश है, इसको क्या स्ट्रेस दूं, इसको तो फर्क पड़ता ही नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं सर, आपको हमेशा पॉजिटिव न्यूज सुननी है, नेगेटिव न्यूज नहीं सुननी है। अभी आप न्यूज लगाएंगे तो आपको सीधा सुनने में आएगा अमेरिका ने ये कर दिया, वगैरह ने क्या कर दिया। हमें क्या लेना देना भाई किसी से, हमारी जिंदगी में हमारे ना अमेरिका ने सीधा करना है, ना हमारे किसी ईरान ने सीधा करना है। हमें तो अपनी जिंदगी में हमने ही बढ़िया करना है। तो भाई हम नेगेटिव बातें क्यों सुने, हम पॉजिटिव बातें सुनेंगे, हर टाइम पॉजिटिव रहेंगे। हमें हमें हमारा जो ऑरा चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए। जैसे सुबह सुबह आप जितने भी पर्सन यहाँ पे आते हैं तो आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाता है। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं आपसे वेट कम नहीं होगा, आपसे वेट कम नहीं होगा, आप तो खटते नहीं है, आप तो हटते नहीं है। बट जब सुबह आप इस मीटिंग में आते हैं तो आप देखते हैं मेरे साथ 400 लोग जो है वर्कआउट कर रहे हैं, मेरे साथ 400 लोगों का रिजल्ट आ चुका है, तो मेरा क्यों नहीं आएगा भाई, मेरा भी आएगा। जब आप ऐसे ऑरे में आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपका वेट बहुत जल्दी से कम होना शुरू हो जाता है। आपने 3 मतलब हर रोज आपने कम से कम 3 टास्क लेने। 3 टास्क क्या, कम से कम 3 लोगों को मैं अपनी हेल्थ के बारे में बताऊंगा। मेरे को ये चैलेंज था, ये चैलेंज मेरा ठीक हो गया। कम से कम 3 लोगों को मैं इस मीटिंग में लेके आऊं, कम से कम मैं 3 लोगों को अपनी डाइट प्लान दूं ताकि वो अपनी जिंदगी को चेंज कर सके। साथ के साथ वाटर, हमारी जिंदगी में पानी का बहुत बड़ा रोल है, हमें पानी बार बार पीना चाहिए। दिक्कत क्या आती है, हम पानी तब पीते हैं जब हमें जरूरत होती है, जब हमें प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं। हमें पानी अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग पीना चाहिए। जैसे रियाज मलिक सर कहते हैं, सर हमें अपने वेट के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा 20 किलो वेट है तो हमें 1 लीटर पानी पीना चाहिए, तो 40 किलो वेट है तो 2 लीटर पीना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे किसी का 80 किलो वेट है तो हमें कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। साथ के साथ न्यूट्रिशन डिसिप्लिन रहना चाहिए। आज हम सुबह सुबह हम जब स्लिम टी पीते हैं, तो जैसे अभी आयशा मैम कह रहे हैं हमारा डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन को हमें बरकरार रखना होगा। सुबह उठकर हमें गर्म पानी पीना होगा, हल्के फल खाने होंगे, ओमेगा 3 प्रोटीन वेस्टीज से लेना होगा। 30 मिनट का कम से कम हमें सोशल डिस्कनेक्ट करना होगा। 30 मिनट पूरे दिन में आपने 30 मिनट फोन को टच नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, 30 मिनट आपने अपनी फैमिली के साथ गुजारने हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है, अपनी फैमिली के साथ बातें करनी है। आज की डेट में जब से हमारे पास ये फोन आया है, हम अपनी फैमिली से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। कम से कम डेली 10 मिनट एवरी टाइम। कोई भी प्रॉब्लम आपको पूरे दिन में आई है तो आप उसको एक पेपर पे लिखिए, डायरी पे लिखिए, और डायरी पे लिखकर बंद कर दीजिए। आपने सारी प्रॉब्लम्स अपनी भगवान को बता दी है, आज मेरे को ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, और उसको उसको बता दी है, और आप स्ट्रेस फ्री हो जाइए।
आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं सर, आपके अंदर आपको कुछ भी चाहिए भगवान से मांगिए, भगवान देते हैं, बस बिलीव होना चाहिए आपके ऊपर। वो आपको उस चीज के ऊपर भी, हाँ भगवान मेरे को देंगे। मेरी जिंदगी में बहुत बार हुआ है, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूं भगवान के लिए। भगवान जी हमें हर वो चीज देते हैं जो हमें चाहिए। स्लीपिंग हाइजीन प्रोटोकॉल हमें बनाना चाहिए। हमें सोने से कम 30 मिनट फोन को साइड पे रखना चाहिए। हमें इसके लिए इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आप 30 मिनट दूर होंगे तो आपको आपकी नेचुरल नींद आनी शुरू हो जाएगी और आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। क्वालिटी स्लीप, स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, क्वालिटी स्लीप लेना है। तो मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा, एक लीडरशिप माइंडसेट शिफ्ट करना है हमने। स्ट्रेस तब तक जब तक हमारी बॉडी में स्ट्रेस रहेगा तो हमारा लीडरशिप माइंडसेट कभी भी बाहर नहीं आएगा, वर्कलोड बाहर लगेगा। जैसे अभी सुबह आना ही हमें भार लगता है, तो ये भार लगेगा भाई जब हम इसको स्ट्रेस नहीं लेंगे, एंजॉय के साथ लेंगे, तो हमें सुबह सुबह आना अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच आशिया मैम, मेरा सेशन आज तक का यही था। आई होप मेरा जो टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, सर और अगली बार सुपर नेक्स्ट मिलेंगे डुपर जबरदस्त सुपर सेशन। डुपर सेशन थैंक यू। सर, सुपर डुपर सेशन। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने इतनी जबरदस्त बातें करी, बहुत जबरदस्त बातें, कि कितनी अच्छे से सर ने बताया कि हमें किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को भगा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी इस बात के ऊपर, कि चूज पीस। हमेशा अपने लिए किस चीज को चुने? पीस को। क्योंकि और ये बोले अपने साथ हमेशा एक एफर्मेशन करें कि एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर माय फेवर। क्योंकि ऊपर वाला कभी आपके साथ गलत नहीं करता, जो होता है सब अच्छा होता है। स्मॉल एक्शंस इज इक्वल टू बिग रिलीफ। और एक बात मेरी याद रखिए कि जो स्ट्रेस है ना वो टेम्पररी है, वो रहने वाली चीज नहीं है। बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए उसको पता चल गया ना कि मतलब आप डरने वाले हैं, तो वो आपको और डराएगा। तो इसलिए डर से मत डर। तो क्या करना है, स्ट्रेस जो टेम्पररी है वो चला जाएगा, लेकिन हाँ योर स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो परमानेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अच्छे से जो है पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जो है वो गुजारिए। थैंक यू सो वेरी मच बिट्टू कुमार सर।